नमस्कार मित्रों। तो इस बार हम जा रहे हैं अपने गृहनगर के सबसे नज़दीकी विपश्यना सेंटर में, जो कि भोपाल में स्थित है। और इस शिविर में हम सेवा देने वाले हैं। इससे पहले हम अलग अलग जगहों पर 7 सेंटरों में जा चुके हैं, पर भोपाल जो कि हमारा सबसे नज़दीकी सेंटर है, उसमें जाने का ये पहला अवसर आया है। इसलिए हम अपने घर से अपना 2 पहिया वाहन लेकर इस सेंटर की ओर आ गए हैं। ये हमारे घर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम धम्मपाल विपश्यना केंद्र के अंदर आ चुके हैं और ये है भीतर का दृश्य। ये सब यहाँ पर रुकने की व्यवस्थाएं हैं। ये पुरुष वर्ग का एकोमोडेशन है और यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से कमरे बने हुए हैं। एक कमरे में एक साधक रुकता है। इस सेंटर में हरियाली का बड़ा ही अच्छा ध्यान रखा गया है। जगह जगह तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं। ये देखें, एक बरगद का पेड़। ऐसा प्राकृतिक वातावरण ध्यान के लिए बड़ा ही अनुकूल होता है। हमें प्रकृति के साथ होने का एहसास देता है और मन को बड़ा शांत रखता है। ये यहाँ पर कुछ पुदीना लगाया गया है। पूरे समय हम पक्षियों की मधुर आवाज़ यहाँ सुन सकते हैं। चूँकि हम यहाँ सेवा देने के लिए आए हैं, इसलिए ये धम्म सेवक का बैच पूरे समय हमें गले में डालना होता है। सुबह से शाम तक लगे ही रहते हो। ये है यहाँ के माली भैया, जो सुबह से शाम मेहनत करके इन सभी पेड़ पौधों का ख्याल रखते हैं। और ये जो गुंबद जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये है पगोड़ा। थोड़ी ही देर में मैं आपको भीतर से इसे दिखाऊंगा। चलिए, अब मैं आपको पगोड़ा के भीतर ले जाता हूँ। पगोड़ा के भीतर बहुत सारे सेल्स बने हुए हैं, यानी कि छोटे छोटे कमरे, जिनमें बैठ कर के ध्यान किया जाता है। एक सेल में एक ही व्यक्ति बैठता है। ये है पगोड़ा, जिसके भीतर है शून्यगार। चलिए मैं आपको अंदर से दिखाऊं। गहरी साधना के लिए या गहरे ध्यान में जाने के लिए ये शून्यगार काफ़ी सहायक हैं। जैसा कि इनका नाम है, वैसा ही इनका काम भी है। ये सभी सेल्स यानी शून्यगार साधकों के लिए हैं। तो इस प्रकार साधकों की सीट जो यहाँ टंगी है, नीचे लगी थी, अभी हमने इसको ऊपर कर दिया है। आज अंतिम दिन है। अब मैं पगोड़ा के मध्य में स्थित शून्यगार आपको दिखा रहा हूँ, जो कि टीचर्स के लिए है। ये टीचर्स की सीट लगती है। मन की शून्यता के लिए, यानी कि मन को समता में स्थित करने के लिए ये शून्यगार काफ़ी सहायक होते हैं। पूर्ण एकांत में बैठकर ही मन की गहराइयों तक पहुंचा जा सकता है। अब मैं आपको यहाँ का धम्मा हॉल दिखाता हूँ। यहाँ ध्यान कक्ष को ही धम्मा हॉल कहते हैं, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही हम शुद्ध धर्म की अनुभूति करते हैं। इस कक्ष में बैठकर ही हम धर्म को सीखते हैं। यहाँ बाईं ओर पुरुष साधक और दाईं तरफ महिला साधिकाओं की सीट्स लगी हुई हैं। ये इतना बड़ा हॉल है कि लगभग एक बार में 100 से 125 साधक इस हॉल में ध्यान कर सकते हैं। और ये है हमारी सीट जहाँ हम बैठते हैं। आज शिविर का अंतिम दिन है, तो पिछले 10 दिनों से सभी साधक साधिकाएं इन्हीं सीट्स पर बैठकर ध्यान कर रहे थे।
अब शाम के प्रवचन का समय। नहीं आ पाए तो जब मैं आने लगा तो कहते ये मत समझना तू जा रहा है, मैं जा रहा हूँ। धर्म जा रहा है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेके जा रहे हैं। उस देश में जाकर के बर्मा का ऋण चुकाना है और अब समय आ गया, अब विपश्यना का डंका बज गया। एक मान्यता उस देश में चली आ रही, अनेक सदियों से चली आ रही कि भगवान बुद्ध के 2500 वर्ष के बाद ये विद्या फिर एक बार जागेगी, ब्रह्मदेश से भारत आएगी और भारत में प्रस्थापित होकर के सारे विश्व में फैलेगी। ऐसी एक मान्यता चली आ रही। तो उन दिनों भी ये मान्यता बार बार सुनते थे तो लगता था कोई सांप्रदायिक मान्यता है। अरे बाबा इतने दिनों तक नहीं गए तो अब कैसे जाएंगे, और जाएंगे तो सारे भारत में फैलेगी और विश्व में फैलेगी। इस शिविर के 10 दिन पूरे हो चुके हैं और आज 11वां और अंतिम दिन है। कुछ ही घंटों में शिविर समाप्त हो जाएगा। अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं और हम अंतिम ध्यान सत्र के लिए धम्मा हॉल जा रहे हैं। शिविर समाप्ति के उपरांत कई साधकों ने हाल सफाई की सेवा प्रदान की। थोड़ी देर बाद ही छोटे बच्चों का भी एक दिवसीय ध्यान शिविर इसी धम्मा हॉल में आयोजित होने वाला है। बहुत सारे माता पिता अपने बच्चों को एक दिवसीय ध्यान शिविर के लिए लेकर आ गए हैं। धम्मपाल विपश्यना केंद्र भोपाल उन कुछ विपश्यना सेंटर्स में से है जहां छोटे बच्चों के लिए भी विपश्यना शिविर का आयोजन किया जाता है। अब हम बच्चों को धम्मा हॉल की तरफ लाइन बनाकर ले जा रहे हैं। 8 से 12 साल के इस बच्चों के शिविर में मौन का पालन करना अनिवार्य नहीं है। हर थोड़ी देर में बच्चों को ब्रेक मिलता है जिसमें वे खेलते हैं। तो जैसे ही होश आए, अरे भाई मेरे मन तुझे तो सांस के साथ रहना है, उसको फिर सांस को ले। आंखें बंद रखी आपने? तो जब खूब मेहनत कर लेते हैं उसके बाद क्या लगता है? भूख लगती है? ठीक है, तो हम सब जाएंगे। तो दिन भर के ध्यान के बाद बच्चों का एक दिवसीय विपश्यना शिविर भी समाप्त हो गया।
ठीक है, तो मैं आपको अपना कमरा दिखाता हूँ। ये है मेरा रूम जो मुझे मिला था धम्म सेवक का, N6 धम्म सेवक कक्ष। ये है छोटा सा कमरा, टॉयलेट, और इस बेड के ऊपर ये मैट्रेस थी, तो इसको मैंने हटा दी क्योंकि मैं हार्ड सरफेस पे सोता हूँ। ये चटाई इनकी तरफ से मिली, आवश्यकता पड़ने पर मच्छरदानी, ये कूलर वेंट है, फैन, विंडोज, हैंगर्स, समय सारणी। तो ऐसे हैं सारे कमरे, ऐसे ही हैं यहाँ पर। 10 दिवसीय शिविर समाप्त हुआ और उसके बाद हमने जो बच्चों का शिविर था 1 दिवसीय, उसमें भी सेवा दी है। इस केंद्र में बहुत सारे बंदर भी हैं। चलिए अब आपको एक छोटा सा टूर में देता हूँ। ये है बरगद का पेड़ जो कि पुरुष एरिया में लगा हुआ है। ये कमरे हैं जहाँ साधक और धम्म सेवक शिविर के दौरान रुकते हैं। यहाँ पर कुछ सब्जियाँ लगाई गई हैं। हम पहुंच गए हैं भोपाल के विपश्यना केंद्र में, और इस बार जो मुझे कमरा मिला है वो है Q7। चलिए आधा से देखते हैं। अच्छा, काफी डबल बेड वाला स्पेशियस रूम है। अच्छा बड़ा बाथरूम। ये टीनेजर लड़कों का शिविर है जो आज ध्यान शिविर शुरू होने वाला है बच्चों का, और ये है धम्मा हॉल। इस तरीके से तैयार किया गया है। बच्चों के लिए टीनेजर कोर्स 7 दिन का होता है। ये वीडियो 7वें दिन का है। आज बच्चों का मौन खुल गया है। गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायरी, गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायरी, दमक दमक चमके बिजुली का तेरी तो राज आयो री। निजारे बरे जरे पानी बाबा पानी जारे जारे पानी बाबा को गरज गरज आज मेघ घनन घनन छायरी, दमक दमक चमके बिजुली का तेरी तो राज आयो री। निजारे बाबा निजारे सा निजारे बाबा निजारे, इस रुत के संग रंगी हरी तरंग में धरा, सब विहंग आज रंग देख रंग ये हरा, इस रुत में आज तू भी अंग अंग रंग ले, तार की झनकार छेड़ संग में मृदंग ले, सुख में आज तू भी अंग अंग रंग ले, तार की झनकार छेड़ संग में मृदंग ले, घूमन घूमन काली घटा काली घटा काली घटा, घूमन घूमन काली घटा, रौद्र रूप धर के धरती का रोम रोम धन के धन के धन 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 बड़ी, गरज गरज आज मेघ घनन घनन छाये, दमक दमक चमके बिजुली का तेरी तू राज आयो, का तेरी तू राज आयो, का तेरी तू राज आयो रे।
क्या बात है। आज अंतिम दिन मौन खुल गया है, इसलिए सभी बच्चे आपस में मेल मिलाप, वार्तालाप, जान पहचान और अपने शिविर के अनुभव साझा करने में लगे हुए हैं। बच्चों का शिविर बड़ों जितना कठिन नहीं होता है। इसमें ध्यान के सत्र थोड़े छोटे, प्रवचन दिन में 2 बार होते हैं और सुबह उठने का समय भी 5 बजे का होता है। बच्चों के शिविर में सेवा देने का ये मेरा पहला अनुभव था और ये बहुत ही अच्छा रहा। और पूरे विश्वास के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि बच्चों को जितना जल्दी हो सके हमें ध्यान से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन की आने वाली सभी समस्याओं में ध्यान एक गहरी समझ और निर्णायक क्षमता विकसित करता है। ये हमें जीवन के कई सारे भटकावों से बचाता है और हमारे निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में बड़ा ही सहायक है। और सबसे बढ़कर ये धर्म का मार्ग है जो कि हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, सभी जड़ताओं से, बंधनों से, चिंताओं से और दुखों से मुक्ति की ओर। विपश्यना के सेंटर्स पूरे भारतवर्ष में जगह जगह उपलब्ध हैं। सभी जगह व्यवस्थाओं में अंतर हो सकता है, पर साधना एक ही है। इसलिए जो भी आपको सुलभ हो उस सेंटर में जाके विपश्यना अवश्य सीखें। कमल का चरखा बनाया, 5 तत्व की पूरी, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूर्ख मैली कीनी चल गया जीनी रे जीनी। लक्ष्मी धराना नपीसो नटको, यशोधराना कोई पूछे न जाने। अरे नामों में क्या पड़ा है, घुमाने चाहिए अपने को। जैन को, बौद्ध को, हिंदू को, ईसाई को, मुस्लिम को, जैसो को धार्मिक बनो। हर जैन धार्मिक जैन बने, हर हिंदू धार्मिक हिंदू बने, हर बौद्ध धार्मिक बौद्ध बने, हर ईसाई धार्मिक ईसाई बने, धार्मिक मुसलमान बने। सारा संसार बदल जाएगा। ये जो फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म जो कुछ चल रहा है, आदमी बदलते बदलते अपने आप उसके बाहर निकलेगा, बड़ा लोक कल्याण होगा। तो ये मैसेज लेकर जा रहे हैं कि मुझे अपना भी कल्याण करना है इस रास्ते चल करके, और लोक कल्याण में आगे बढ़ते बढ़ते लोक कल्याण में मैं कैसे सहायक हो सकता हूँ। पहले अपने को पकाना है, फिर खुद सहायक होगे, अपना भी मंगल सहेगा, औरों का भी मंगल सहेगा। धर्म में तो सबका मंगल, सारे विश्व का मंगल, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, स्वस्थ हो, मुक्ति हो। तो आज शिविर का अंतिम दिन है और हम सुबह 5:30 बजे बच्चों को उठा रहे हैं इस बेल से। लाइट बंद कर दे क्या बाहर का? अंतिम दिन है, वर्षा हो गई। गरज गरज आज मेघ घन घन छाए, दमक दमक चमके बिजुली का तेज तुराज आयो री। गरज गरज आज मेघ घन घन छाए, दमक दमक चमके बिजुली का तेज तुराज आयो री। निसारे बाबा रे बाबा निसारे सा, निसारे बाबा रे बाबा निसारे। इस रुत के संग रंगी हरी तरंग में धरा, सब विहंग आज रंग देख रंग ये हरा। इस रुत में आज तू भी अंग अंग रंग ले, तार की झनकार छेड़ संग में मृदंग ले। सुख में आज तू भी अंग अंग रंग ले, तार की झनकार छेड़ संग में मृदंग ले। घूमर घूमर